प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः। अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम्। अवतु वक्तारम्।
भवतु वक्तारम्। शांति शांति शांति। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। दो ग्रंथ आप लोगों ने वेदांत के अध्ययन किए। तीसरे ग्रंथ का आज हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं। ग्रंथ का नाम है उपदेश सार। उपदेश सार। इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो हैं रमण महर्षि। एक ऐसे संत दक्षिण में हुए 19वीं-20वीं शताब्दी में। तो पहले से रखना चाहिए खोल के। उन्नीसवीं-20वीं शताब्दी में 19वीं-20वीं इसलिए क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो 19वीं शताब्दी में हुआ 1879 में। आपके ग्रंथ में जीवन परिचय है, थोड़ा देख लीजिएगा। अभी न देखिए। 1879 में उनका जन्म हुआ दिसंबर 30 को, और शरीर उनका पूरा हुआ तो 1950 में, ऐसा लिखा है अप्रैल महीने में। तो 20वीं शताब्दी तक वो महात्मा रहे इस धरती पर। कहते हैं वेदांत जो है
वो पुष्ट होता जाता है जब उस विद्या के सिद्ध पुरुष होते जाएं, तो वो एक प्रकार से साधकों के लिए तो प्रमाण का काम करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। शास्त्र में कही हुई बात तो बिल्कुल प्रामाणिक है, ठीक है, लेकिन वो किसी के जीवन में चरितार्थ हो जाती है, किसी के जीवन में वो दिखने लगती है, तो शास्त्र वचन में श्रद्धा करना साधकों के लिए सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। कोई ऐसी बात शास्त्र में कही गई हो जो अभी तक किसी के जीवन में घटी न हो, तो बहुत श्रद्धा चाहिए उसको संभालने के लिए। लेकिन यदि शास्त्र के वचन तो लोगों के जीवन में उतरते दिखाई दें, तो हम साधकों के लिए बहुत सहारा होता है। तो उन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा भाव जगता है ना। इसलिए शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, ऐसा कहा गया कि संत लोग जो हैं वो शास्त्र को शास्त्रत्व प्रदान करते हैं, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। देखो, तो जब बड़े बड़े महात्मा लोग तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ उनका सत्संग मिलता है, तो जो साधारण साधक है तो उसको तीर्थ में जाने का एक आकर्षण बन जाता है। तो अमुक जा रहे हैं, अमुक जा रहे हैं, तो तीर्थ की महिमा तीर्थयात्रियों के हृदय में बढ़ जाती है। जो तरने का स्थान हो उसको तीर्थ बोलते हैं। जहाँ जाने से तो तरने का बल मिलता हो, तरने का मार्ग मिलता हो। तरना माने पार जाना। तरति तारयति इति। तो बल भी मिलता है, मार्ग भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है। तर जाने की जो वृत्ति है वो प्रबल होती है। तो ऐसे स्थानों को बोलते हैं तीर्थ। वो वही स्थान तीर्थ होते हैं जहाँ हमारे पुराणों के अनुसार, रामायण महाभारत के अनुसार, तो भगवान के स्पर्श से धन्य हुई कोई भूमि हो तो उसको हम तीर्थ मानते हैं। जैसे चित्रकूट है, श्री अवध अयोध्या धाम है, वृंदावन धाम है, द्वारिका जी हैं। ये तीर्थ क्यों है? पहले नहीं थे, जब भगवान कृष्ण द्वारिका नहीं गए थे तब ये तीर्थ नहीं थे, लेकिन स्पर्श हो गया ना भगवान का, तो ये तीर्थ हो गए। चित्रकूट पहले तीर्थ नहीं था, तो वृंदावन पहले से तीर्थ नहीं था। तो भगवान के स्पर्श से जो भूमि धन्य हो गई, जो स्थान धन्य हो गया, उसको बोलते हैं तीर्थ। तो वहाँ पर एक विशिष्ट संस्कार प्रभावी होते हैं, भगवान की स्मृति आती है।
उस भूमि की अपनी एक विशेषता होती है, इसलिए उसको तीर्थ बोलते हैं। और फिर जहाँ कोई भगवान का भक्त गया हो तो उस स्थान में भी तीर्थत्व आता है। हम जाते हैं व्यास गुफा देखने के लिए, है ना। तो ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पर तो संत लोगों ने साधना की है, वहाँ उन्होंने निवास किया है, तो उनके साधन भजन से भी वो भूमि में वो प्रभाव पैदा हुआ, तो इसलिए उसको भी तीर्थ बोलते हैं। भगवान का जहाँ स्पर्श प्राप्त हो अथवा भगवान के भक्तों का स्पर्श प्राप्त हो, और फिर वहाँ संत लोग जाते हैं। मानो संत लोग न जाएं, केवल साधारण जनता जावे, तो वो धीरे 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 उसका जो आकर्षण है वो कम होता जाता है। जो भौतिक दृश्य हैं वो हमेशा सुंदर ही बने रहें ऐसा तो देखने में आता नहीं। मानो वृंदावन बहुत सुंदर था, वन था, लेकिन अब गांव हो गया, तो भौतिक दृष्टि से तो कोई बहुत सुंदर देखने में संभव है, न लगे आपको। देखो, पहले यमुना जी बहुत निर्मल थी, वहाँ भगवान की क्रीड़ा स्थली रही, लेकिन अभी यमुना जी को देखना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो तीर्थ के आकर्षण हैं वो तो घटते बढ़ते रहते हैं। श्री अयोध्या एक गांव जैसा लगता है, आप जाओगे तो लेकिन अब वृंदावन में अगर कोई संत हो तो वो आकर्षण तब तक तो रहेगा ही जब तक वो हैं वहाँ पर, है ना। वहाँ सत्संग मिलता ही मिलता है, तो इसलिए वो वाक्य आता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। ये देखो, इसी तरह से शास्त्र है तो वो दुरूह होता जाता है और लोगों से दूर होता जाता है, तो यदि वो किसी के जीवन में सिद्ध न होवे, ऐसे है। तो सद्गुरु और संत लोग शास्त्र की साक्षात जीवित मूर्ति होते हैं। तो ऐसा देखने से मन में आता है कि अरे रे देखो, श्रीमद् भगवद गीता का जो स्थित प्रज्ञ है वो सामने ही हमारे है, ये भाव जगता है। तो वो केवल सिद्धांत नहीं रहा, तो फिर हमारे लिए वो बिल्कुल मूर्तिमंत साक्षात दिखाई देने लग गया। तो ऐसे संतों से भारत भूमि हमेशा संपन्न रही। प्रभु की ऐसी कृपा है इस भूमि के ऊपर, तो इसको इसीलिए अध्यात्म भूमि बोलते हैं। साधना की भूमि है ये, भोग भूमि नहीं है। ऐसा हम केवल अपने भाव के कारण नहीं बोलते, भाव तो है ही है उसके पीछे, लेकिन उसके पीछे थोड़े से इस तरह के प्रमाण भी हैं। जो लोग विश्व भ्रमण करते हैं उनका भी ऐसा अनुभव है कि बहिर्मुखता और इंद्रियों का जो, बल्कि कहिए विषयों का जो आकर्षण है वो दूसरी भूमियों पर अधिक है। सारा तंत्र ही भोगोन्मुखी है,
सारी व्यवस्था ही ऐसी बन जाती है। तो इस देश में वो इतने वर्षों का बाहरी प्रभाव होने के बावजूद तो वृत्ति लोगों की बाहर के विषयों से तृप्त होती नहीं। कभी न कभी बीच में वो मन में आता ही है कि ये जीवन में ये सब कुछ नहीं है। थोड़ी दूर बहते हैं, समाज के प्रभाव में थोड़ी दूर बहते हैं, फिर वापस लौटते हैं, और बहुत दूर तक नहीं बहते, जल्दी लौट आते हैं। ये आप सुनते होंगे लोग, ये देश कहाँ जाएगा, ये होगा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं इस देश के साथ। पिछले जो पीढ़ी के लोग थे, जो अभी 60, 70, 65 साल के लोग हैं, तो 50, 55 के भी कह सकते हैं। ये जो पीढ़ी अभी गई, उस पीढ़ी में क्या हुआ, नई नई स्वतंत्रता मिली और आर्थिक विकास का एक दौर चला। तो बहुत सारे उपन्यासकार, साहित्यकार सब ने क्या क्या लिखा। लोगों के ऐसे मन बन गए कि संभवतः अपने को धार्मिक कहना एक पिछड़ेपन की निशानी है। ये अपने को प्राचीन मूल्यों से जोड़ना, प्राचीन मान्यताओं के साथ जोड़ना, ये एक पिछड़ेपन की निशानी है। ये मैं आपसे पहले की पीढ़ी के लिए बोल रहा हूँ। हालांकि वो लोग टिप्पणी बहुत करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये दुर्घटना उसी पीढ़ी में घटी। तो जल्दी जल्दी लोगों ने सारी मान्यताओं से अपनी को दूर दिखाना शुरू किया। ना ना, मैं नहीं, मैं नहीं। हिंदू कहने में शर्माना, मंदिर में जाने में शर्माना, कोई ये न कह दे कि ये बिल्कुल पिछड़ा आदमी है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक, तो यही स्थिति थी कि ऐसा कुछ बोलना वो तो संभव नहीं था। मन में ही कहीं गांठ बन गई, सुन सुन के। तो हमारे पहले वाले तो और भी बिल्कुल ग्रंथिग्रस्त थे। तो हम बहते रहे थोड़ी देर तक, पूरा समाज हमारा बहता रहा। फिर उन्होंने ही अपने बढ़ी हुई अवस्था में अनुभव किया, जब वो 50-60 के करीब पहुंचे, तो उनको लगा कि ये तो बहुत गलत रास्ता है। तो अपने को धार्मिक दिखाने में या दिखने में क्या बुराई है। तो एकदम लौटे लोग। देखो, तो लोग नई पीढ़ी को कई बार बड़ा निराशाजनक रूप से सामने रखते हैं। वो तो सही बात नहीं है। तो नई पीढ़ी का धार्मिक आयोजनों में, आध्यात्मिक चर्चाओं में बहुत योगदान है, पार्टिसिपेशन है, उनकी रुचि है, बल्कि साधन भजन भी करते हैं वो लोग। अब घरों में मंदिर बनता है तो विज्ञापन में बात दी जाती है कि ये जो फ्लैट बनाया है इसमें अलग से पूजा रूम भी है। ये देखो, समय बदल गया कि नहीं। पहले बंबई में आम ऐड में देखता हूँ, जब अखबार में आता है ये
पहले घरों में बार रूम खुलने लग गए थे। अभी 20 साल पहले की बात है। उसमें लगता था कि ये पढ़े लिखे हैं, आधुनिक विचारों के हैं, तो विद्वान व्यक्ति हैं, समय के साथ चलने वाले हैं। जब घर तबाह होने लगे, पत्नी बच्चे स्वयं सभी बर्बाद होने लगे, फिर एकदम जल्दी दौड़ के वापस आए घर में। है ना। मैं ऐसे बहुत घरों को जानता हूँ, प्रत्यक्ष जानता हूँ, जिनके घर में पहले बार था, अब वो तोड़ दिया गया। बार माने शराब रखने की जगह। हमें दिखाते भी थे लोग। नासिक में गया मैं किसी के घर, तो कई कई देशों की शराब रखी हुई थी, और फिर बताया जाता था ये इतने वर्ष पुरानी है, वो उतने वर्ष पुरानी है। साहस देखो। तो अब वो हमारे ट्रस्टी हैं वहाँ के, अब वो तोड़ना ही पड़ेगा। अब सब ऐसे होता है। ये भूमि जो है, ये दूसरे तरह की है। भूमि के अपने भी संस्कार होते हैं, अपना भी प्रभाव होता है। ये मत बोल देना कि सारी धरती धरती ही है, इसमें क्या विशेष है, ये मत बोलना। एक बार किसी ने हमें पूछा, तो बोले भारत में ऐसा क्या है, सारे अवतार यहीं हुए। एक तो अवतारवाद, प्रभु अवतार लेता है, एक तो ये बड़ी विचित्र बात आप लोग बोलते रहते हो। दूसरा ये कि अवतार भी लेता है तो हिंदुस्तान में लेता है। सारी धरती से आपने इसको विशेष बना रखा है। कौन पूछ रहा था? कोई हिंदू। ऐसा कोई दूसरा नहीं पूछेगा, लेकिन उनको ये शंका हो गई बड़ी जबरदस्त। और ज्यादातर अवतार उत्तर में होते हैं, ये एक और समस्या। तो बोले ये तो पंडितों का जो है बहुत बड़ा पाखंड दिखता है। मैंने कहा भाई इतना लठमार भाषा में न बोलो। प्रश्न तो ठीक है, लेकिन आगे पीछे जो इतनी टिप्पणियां आप लगाते हो वो न लगाओ। यहूदी धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियन, तीनों धर्मों की जन्मस्थली एक भूमि के छोटे से हिस्से में है। ये क्या गजब है। यरूशलेम के लिए दुनिया भर का झगड़ा है, और वहीं ये होना है ऐसा, आप क्या जवाब दोगे उसका? इतनी बड़ी धरती है तो आखिर फिर उसी एरिया का, उसी क्षेत्र का आपके पैगंबरों के लिए इतना आकर्षण क्यों हुआ? सब वहीं पैदा होते। कुछ भूमि के अपने प्रभाव होते हैं। ये न समझना कि ईसा मसीह जो है अमेरिका में पैदा हुए, या इटली में पैदा हुए, या रोम में पैदा हुए, ऐसा ना समझना। नारायण। जिसको अपने जीवन में इन चीजों को महसूस करना है, उसको थोड़ा बस संवेदनशील होना पड़ेगा। अपने मन को अदृष्ट वातावरण से जोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। तर्क से कोई बात सिद्ध भी की जा सकती है और असिद्ध भी की जा सकती है। तर्क है, नहीं है ऐसा नहीं है। प्रतिपाद्य क्या है कि भूमि के अपने संस्कार
होते हैं, इस बात के लिए पर्याप्त तर्क है। देखो दिल्ली को इतने दिनों से राजधानी बनी हुई है, क्या इसमें विशेषता है भाई? वातावरण, टेम्परेचर देश के मध्य में नहीं है, ये एक्सट्रीम वेदर है। क्यों राजधानी बनी बैठी है? कब से? कौरवों के जमाने से। और भी पहले भागवत आदि पढ़ो तो जो प्राचीन बरही का राज्य दिखता है वो यही क्षेत्र है। सबने कोशिश भी करी, किसी कोई आगरे में गया, कोई कलकत्ता से शुरू किया, अंग्रेजों ने कलकत्ता से शुरू किया, मुगलों ने आगरे में, फिर फतेहपुर सीकरी में किया, मोहम्मद बिन तुगलक ले गया तुगलकाबाद, वापस सब लोग वापस आते हैं, आके वहीं बैठते हैं। जब तक दिल्ली में न बैठे ये सिद्ध ही नहीं होता है कि इस देश पर उनका राज्य है। चाहे हर जगह जीत चुके हों, लेकिन दिल्ली पहला। इस समय देश में किसका राज्य चल रहा है? बोले यूपीए। यूपीए का चूंकि दिल्ली में शासन है, बाकी जगह बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन क्या बोलते हो आप? दिल्ली में वो बैठे। किसी ने मुझे कहा कि द्रोणाचार्य की नगरी थी देहरादून। वो तो सही बात है, वहां तो उनका बनवाया हुआ मंदिर भी है। वहीं शिक्षित किया कौरव पांडवों को। अंग्रेजों ने वहीं आईएमए बनाया। अंग्रेजों को किसी ने थोड़ा कहा था कि द्रोणाचार्य ने यही ट्रेनिंग दी थी, तो तुम भी दो। देखो, सैनिक शिक्षा की एकेडमी वहीं बनी। कोई तर्क है इसके पीछे? कोई देहरादून में कोई विशेष बात है? भौतिक दृष्टि से कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन कुछ प्रेरणा ऐसी होती है। सो भूमि में, घर में अपने संस्कार होते हैं, और की क्या बताएं। एक कमरे का दूसरे कमरे से अलग संस्कार होता है। तो यह जो भूमि खंड है ना, जिसको नाम पड़ा भारतवर्ष, ये तो भोग भूमि नहीं है, साधन भजन की भूमि है। और इसलिए कई बार ना जो भाग्य होता है उसको हम महसूस नहीं करते। जो सहज मिल जाए उसको हम कई बार महसूस नहीं करते, उसको गंवा बैठते हैं। तो इस देश में ये जन्म हुआ, तो इसमें क्या विशेषता है? बहुत विशेषता है, लेकिन हम अभी साधन भजन की बात कर रहे हैं। इस देश में ऐसी कोई पीढ़ी नहीं हुई जो ये कह सके कि मैं इसलिए साधना नहीं कर सका क्योंकि हमारे पीढ़ी के लिए कोई संत नहीं थे। ये नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। चाहे वो रमन महर्षि की पीढ़ी हो, चाहे तपोवन जी महाराज की हो, चाहे गुरुदेव की हो, चाहे आज की हो, कभी कोई किसी भी पीढ़ी में ये बात नहीं आ सकती जो ब्रह्म विद्या की अबाधित अविच्छिन्न गुरु परंपरा है वो चलती रहती है। फिर समझने की बात है, दिल में ठहराने वाली बात है। उस पीढ़ी में, संतों की इस महान परंपरा में तो रमन महर्षि का नाम बहुत आदर से लिया जाता है।
इतने आदर से लिया गया कि लोगों ने उनको भगवान शब्द से पुकारा। ये नहीं, ये बाजारू भगवान नहीं, ये गड़बड़ वाली बात न करना। जहाँ पे तो कॉमर्स का एलिमेंट आ जाए, और स्वयंभू भगवान बहुत हैं आजकल, हम अपना ही बोर्ड बनवा के टंगवा दें, कौन मना करवाता है? ये संत विकार भी तो होते ही रहते हैं ना, क्या किया जाए। 108 पहले संतों के लिखा जाता था, अब लगता है कि अवमूल्यन हो गया कुछ। हाँ, अब आप देखना थोड़े दिनों में शायद 10,000 से शुरू होगा। अब वो अपने आप ही लिखना पढ़ना है तो अच्छा, जनता को कोई असर नहीं पड़ता, चाहे 1,000 नहीं 1,00,000 से शुरू करो आप, उससे क्या, बल्कि हास्यास्पद हो जाता है व्यक्ति। उस रूप में नहीं, रमण महर्षि तो जनता और विद्वानों ने उनको इतना आदर दिया, महर्षि शब्द जोड़ा गया उनके साथ, और इतने से भी जनता को तो तृप्ति नहीं हुई, तो लोगों ने भगवान शब्द भी जोड़ा। तो ऐसा ही प्रसिद्ध है पूरे देश में, भगवान रमण महर्षि ऐसे बोलते हैं। भगः विद्यते यस्य इति भगवान, धनम विद्यते यस्य इति धनवान। वतु प्रत्यय लगता है, धन जिसके पास है उसको बोलते हैं धनवान, वैसे ही भग जिसके पास है उसको बोलते हैं भगवान। षण्णाम भग इति ऋतः, आपको कभी बताया होगा, शायद नहीं बताया अभी। 6 भग होते हैं, बताया था ना। तो सभी में होते हैं वो, ऐसा कोई हो नहीं सकता जिसमें ये 6 न हो, लेकिन थोड़े समय के लिए होते हैं और थोड़ी मात्रा में होते हैं। विशेष व्यक्ति तब होता है जब वो ज़्यादा समय के लिए हो और ज़्यादा मात्रा में हो, तब वो अलग दिखने लग जाता है। जैसे बिना धन के तो इस धरती पर कोई सांस भी नहीं ले सकता, चाहे वो बिल्कुल फकीर हो तो भी उसको भोजन तो करना है, उसको वस्त्र तो पहनना है। बोले मैं तो पेड़ के नीचे रहता हूं, तो वो पेड़ के नीचे तो रहते हो आप, पेड़ भी तो धन हुआ कि नहीं हुआ? वो जगह पर आपने अपना आसन बिछाया, से क्या बोलोगे? बोले मेरी जगह है। दूसरा साधु आया वहां पे, वो कहने लगा मैं भी यहीं बिछाऊंगा, तो क्या बोलोगे? जैसे कोई बोलता है मेरी कुटिया है या मेरा घर है या मेरा आश्रम है, वैसे ही वो साधु क्या बोलेगा? अरे बोले भाई मैं तो यहाँ मेरा आसन लगा है, थोड़ा आप हट के बिछाओ। तो ये कुतर्की लोग क्या बोलेंगे? देखो इसको भी मेरा बोल रहे हैं। ये सच्ची बात यह है कि बिना धन के जो धारण करने वाले तत्व हैं उसको धन कहते हैं। दत्ते इति धनम। तो बिना धन के कोई जी नहीं सकता जनाब। इसलिए ना समझी में कोई निंदा न करे उसकी। हाँ, ये आपका अपना निर्णय है कि कम से कम में, समझदारी का निर्णय है कि कम से कम में जीवन चले। यावदर्थ परिग्रह, जितनी हमारी आवश्यकता कम से कम हो जाए उतना परिग्रह करिए। यह आपका अपना निर्णय है, और मैं कहता हूं बहुत समझदारी का निर्णय है। क्यों समझदारी का है? परिग्रही व्यक्ति एकांत में नहीं रह सकता, उसको भय होता है। होगा कि नहीं होगा? एकांत में रहो जरा,
फिर वो लक्ष्मी जी के दूसरे गण आवेंगे, लुटेरे बदमाश। वो कहेंगे लाओ भाई, बड़ा अच्छी तरह से आप अकेले में बैठे हो हमारे स्वागत के लिए। पता चला पिटाई भी करी, जो है वो ले भी गए, क्योंकि कई कई बदमाश महाराज बड़े सदाचारी, वो कहते हैं बिना परिश्रम के मैं नहीं लूंगा, तो पहले पीटते हैं। वंदना के पास वो क्या जाति, कुछ बंजारे हैं, उनका वही काम है। बोले बिना परिश्रम के मुफ्त में हम थोड़ा लेते हैं। तो देखो, सो समझदारी है, किसी संत ने ये अनुभव किया, समझा कि देखो भाई एकांत में भजन बढ़ता है, तो एकांत तो चाहिए, तो एकांत का विरोधी है परिग्रह, इसलिए परिग्रह से थोड़ा दूर हटो। अब ये समझदारी का निर्णय हुआ। नारायण, संपत्ति कभी भी वफादार नहीं होती, लॉयल नहीं होती। यश, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, उसको धारण करके रखना पड़ता है। समझ में आता है ये? अगर आप धारण न करो तो यश चला जाएगा, पद चला जाएगा, धन चला जाएगा। आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो अनअटेंडेड हो, अनअटेंडेड माने आप न जाते हो वहाँ, समय ना हो आपके पास, तो धीरे धीरे वो दूसरे की हो जाएगी कि नहीं? देखो, इसका क्या मतलब है कि धन स्वयं आपको धारण करता नहीं, आपको पकड़े रखना पड़ता है। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो आपके पास जितना समय है उसमें हिस्सेदारी बनी कि नहीं बनी? तो अधिक परिग्रह, हाँ, अधिक हिस्सेदारी। तो बोले महाराज अब मुझे मरने का समय नहीं है। देखो कैसे नहीं है समय? क्या किसी को 25 घंटे मिले हैं क्या? सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन 24 घंटे में मैंने बंटवारा शुरू किया। तो इतना समय वहाँ के लिए, इतना समय वहाँ के लिए, इतना समय वहाँ के लिए, पता चला परमे ब्रह्मणी हैं, कोप ही न सकता, उसके लिए तो समय नहीं, भजन के लिए। अब ये हमारे एक विद्यार्थी आए थे, गेस्ट स्टूडेंट, उनको जाना पड़ा, है ना, गुजरात से आए थे। क्या नाम था? हाँ, समथिंग गीता राणा और समथिंग। देखो, बोले वो घर में कोई है ही नहीं है, तो कोई न कोई इधर उधर हो जाएगा फिर बस। तो किसी को ये सब चीजें समझ में आने लगी धीरे धीरे, तो उसने तय किया कि जीवन में परिग्रह को कम किया जाएगा। ये निर्णय कैसे निकला? मूर्खता से नहीं, हाँ, समझदारी का निर्णय है ये। तो वो आपका अपना निर्णय है कि हम अपरिग्रही होंगे, कम परिग्रह करेंगे। लेकिन परिग्रह शून्य होना, ये तो नारायण, उसकी बात न करो फिर। तो होती सब में है ये चीजें। अब वैराग्य ना हो तो जहां जाओगे वहीं चिपक जाओगे, ऐसे चलेगा जीवन। घर में लोग नहीं संभाल सकते, विद्यार्थी जीवन नहीं हो सकता। तो आपको सुनाया होगा, धन चाहिए, वैराग्य चाहिए,
ज्ञान चाहिए। समझ ना हो ऐसा कोई हो सकता है? पशु भी नहीं हो सकता। उसको भी क्या भोजन करना, नहीं करना, कितना करना, वो सब मालूम है। तो ये सारे भग जो है ना, 6 के 6, ये सब में रहते हैं। फिर सबको भगवान क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए रहते हैं और थोड़ी मात्रा में रहते हैं। जैसे ध्यान दो, जैसे सबको धनवान नहीं बोलते, नहीं बोलते ना। लेकिन ऐसा कोई धरती पर है जिसके पास धन बिल्कुल नहीं है? मैं बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं। ऐसा कोई धरती पर है क्या? जीवित पक्षी भी अपने घोंसले में महाराज लड़ती है, बिल्कुल आप चले जाओ दूसरी जगह। वो पशु भी अपनी बाउंड्री खींचते हैं। कभी पढ़ो उनके बारे में, डिस्कवरी चैनल पे देखो, एरिया मार्क करते हैं। ये जो सड़क वाले कुत्ते हैं ना, स्ट्रीट डॉग्स, इवन दे हैव देयर एरिया। दूसरा आ जाए तो नारायण, तब तक उसको खदेड़ते हैं जब तक वो निकल न जाए वहां से। इसलिए सत्यम शिवम, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए। धन सबके पास है ऐसा तो बोल ही नहीं सकते आप कि नहीं है। फिर सबको धनवान नहीं बोलते। साधारण धनवान कब बोलते हैं? जब किसी के पास धन सामान्य से ज्यादा हो और ज्यादा दिनों के लिए हो, तब बोलते हैं खानदानी लोग हैं। अच्छा, तब बोलते हैं ये रईस हैं, पीढ़ियों से रईस हैं। आहा, देखो ऐसे भगवान शब्द सब में नहीं जुड़ता है, सबके पास, लेकिन सबके साथ नहीं जुड़ता। किसी में अतिशय हो, सामान्य से अधिक हो और दीर्घ काल तक रहे, है ना। तो भगवान शंकराचार्य बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना। तो विशेषता है ना, इसलिए बोलते हैं। ये ना बोल देना कि आप भाव में आके सबको भगवान बनाए घूम रहे हो ना, ऐसा नहीं है। जब हम ऐसा बोलते हैं किसी के लिए तो उसके पीछे स्पष्ट विचार होता है कि किसको हम भगवान बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। देखो, रमण महर्षि को अंतर्दृष्टि प्राप्त है, तो ऋषि महर्षि शब्द का प्रयोग किया लोगों ने। और जो भाग हैं वो निरंतर उनके पास हैं, बहुत दिनों तक ज्यादा मात्रों में थे। वैराग्य, ज्ञान, यहाँ तक कि जो धन है तो अष्ट सिद्धि, नवनिधि, ये गिने गए हैं हमारे शास्त्रों में। निधि माने खजाना, तो नव हैं वो तो महर्षि तो जिसको बोल दें वो हो जाता था। तो अब हुआ कि नहीं धन? जब जरूरत है कि बैंक में ही रखा जाए, किसी ने वाणी में ही रख रखा हो तो उसको बड़ा धनी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? वो तो चेक भी नहीं काटना है। ज्ञानेश्वर भगवान दीवाल पे बैठे हो, चला दिया दीवाल को, बोलो, है ना। तो धन है कि नहीं है? वो क्या हम लोगों को एक गांठ पड़ जाती है कि धन तो उसके लिए खजाना होवे, बैंक होवे, तभी धन माना जाएगा। ऐसा नहीं होता।
भरद्वाज ऋषि के पास धन था कि नहीं था? भरत जी आए तो बोले इनका स्वागत होना चाहिए भाई, तो एक स्वर्ग ही उतार दिया उन्होंने। पढ़ा रामायण, वाणी से आ जाओ, बुलाया भी नहीं, केवल सोचा कि कैसे होगा इनका। मुनि ही सोच बड़ पाहुन नेवता, तस पूजा चाहिए जस देवता। यह है चौपाई। पूजा वैसी चाहिए जैसा देवता है। तो ये पहुना तो बहुत बड़ा हमने निमंत्रित कर दिया, राजकुमार को निमंत्रित किया, बस उसी समय आ गई सिद्धियां। नारायण। ऐसे संत हुए महाराज भगवान रमण महर्षि। तो वो पूर्व सिद्ध योगी थे, जात सिद्ध बोलते हैं। जात सिद्ध क्यों बोलते हैं? क्योंकि जन्म के बाद ऐसा उनके बारे में कहीं पढ़ने को नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला कि उन्होंने सत्संग किया हो या कोई उनके गुरु रहे हो जिनसे उन्होंने ब्रह्म विद्या प्राप्त की। ये कहीं पढ़ने को मिलता नहीं। लेकिन जब वो बोलते थे तो वो वही बोलते थे जो शास्त्रों की बातें होती थी। ये ऐसा नहीं, आजकल भी कई लोग ये क्लेम करते हैं कि मैं स्वयंभू हूं, मेरा कोई गुरु नहीं है। लेकिन वो जो बोलते हैं वो वही बोलते हैं, उनका शास्त्र से कोई लेना देना नहीं होता। कोई व्यक्ति न पढ़ा हुआ हो, न सुना हुआ हो, सत्संगी न हो, बाल्यावस्था में उसके मुंह से वो बातें निकले जो श्रुतियों में कही गई हैं, जो वेदांतों में कही गई हैं, अब उसकी व्याख्या क्या है? वो कोई ऐसी नई धारा पैदा नहीं कर रहा है, तब तो वो वासना रंजित हो जाएगा, मनमानी कर रहा है। लेकिन उसके भीतर से बिल्कुल विशुद्ध ब्रह्म विद्या का प्रस्फुरण हो रहा हो, शास्त्र सम्मत बातें उठती हों, तब फिर उसकी व्याख्या क्या? उसको बोलते हैं जात सिद्ध। पूर्व शरीर में ही उस जीव ने श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, पूर्व शरीर में ही। ठीक है। और निष्ठा भी प्राप्त की। अब देखो, इसके बावजूद कोई प्रतिबंध ऐसा अवशिष्ट रहा। मैंने ये शब्द बोला था पहले कभी, प्रतिबंध शब्द बोला था ना। प्रतिबंध प्रारब्ध से भिन्न है। नारायण। कोई ऐसा एक प्रतिबंध बचा जिसका निवारण, जिस प्रतिबंध का निवारण गर्भवास से होगा, जन्म लेने से होगा, शरीर धारण करने से ही होगा। नारायण। तो ऐसा सिद्धांत है हमारा एक। भागवत जी में जड़ भरत के बारे में ऐसा बोल सकते हो। सुना कभी कथा जड़ भरत के बारे में? वो जन्म से ही सिद्ध थे। वो हिरण्य योनि से निकल करके ब्राह्मण परिवार में जन्मे। अब वहां जन्म तो लिया, वहां किसी से तो सत्संग नहीं किया, ऐसा वहां लिखा नहीं।
किसी से पढ़ाई नहीं करी, लेकिन जब बोलने लगे तो शुद्ध ब्रह्म विद्या। अब प्रश्न आता है कहाँ से मिली इनको? जन्म से ही दूर रहे लोगों से। कहाँ से हुआ वो? बोले पूर्व शरीर में सब हो गया था, लेकिन एक प्रतिबंध है जिसका निवारण हुआ ये शरीर धारण करने से, इसलिए उनको शरीर धारण करना पड़ा। नारायण। सो रमण महर्षि जी की जो श्रेणी बनती है वो कैसी बनती है? जात सिद्ध की श्रेणी बनती है, जन्म से सिद्ध है। निमित्त थोड़ा भी कुछ बनता था तो एकदम वो भीतर की चीजें प्रकट हो जाती थी। वो कहते हैं कि सामान्य बालक की तरह उनका व्यवहार होता नहीं था। कभी कभी एकांत में बैठे तो बैठे ही रह गए, खेल रहे हैं बच्चे, वो बैठे हैं, सांप आ गया, सारे बच्चे भाग गए, वो महाराज बैठे हैं, ध्यानस्थ हो गए। कोई गांव में मर गया तो गए देखने कि ये मरना क्या होता है। देखा निश्चेष्ट पड़ा है व्यक्ति, तो कहते हैं कि अपने कमरे में आए तो वहां वैसे ही निश्चेष्ट हो गए। बोले मैं मर के देखता हूं कैसा लगता है। एकदम चेष्टा शून्य हो गए, फिर भी तो अपने अस्तित्व का स्फुरण तो निरंतर रहा। उन्होंने कह दिया कि मर तो नहीं सकते। लोगों की दृष्टि में निश्चेष्ट भले हो जाएं, लेकिन जिसको हम अपना अस्तित्व बोलते हैं वो तो नित्य प्रकाश रूप है। ये तो मरना तो संभव नहीं है। ये अविनाशी सिद्ध नहीं करते, बोलते मरना ही संभव नहीं है। अब उनको जो लयावस्था में गए, इंद्रियों की परम उपरामता प्राप्त हुई, उसका स्वाद लग गया महाराज। अब वो परिणाम ये हुआ कि जब देखो तब बैठ जाते थे। उनके बड़े भाई साहब पढ़ते थे और ये महाराज किताब खोल के बैठने के बाद शुरू। तो उनके बड़े भाई ने कहा कि अगर तुम्हें यही करना है तो तुम साधु क्यों नहीं बन जाते? बोले ये कौन सा प्राणी होता है साधु? ये साधु बनने का क्या मतलब है? बोले मतलब ये है कि वैदिक धर्म में एक ऐसा आश्रम माना गया जहाँ भजन करने से किसी कर्तव्य की हानि नहीं होती, और जितना आप भजन कर सकते हो करो, इसकी अनुमति है। बल्कि भजन नहीं करने में शास्त्र को आपत्ति है। भजन करने की पूरी छूट है, जितनी कर सकते हो करो। इसी को बोलते हैं साधु आश्रम। जितनी आप कर सकते हो उतनी करो, शास्त्र पूरी अनुमति देता है। कुछ न करो तो बोले कुछ न करो। सर्व कर्म संन्यास की अनुमति दे देता है। कोई भी आपत्ति नहीं है। आपत्ति तब है जब आप बहुत कुछ करते हो, भजन नहीं करते। गोस्वामी जी ने लिखा, सोचिए जति है, सोचिए जति प्रपंच रत। वो यति सोचने लायक है जो प्रपंच में रम गया है।
बोले ये तो बहुत बढ़िया बात बताई। बस मन में था कि अब गृह त्याग होना चाहिए। और उनका सहज आकर्षण जो है, एक पर्वत है तमिलनाडु में, तिरुवन्नवल्लई बोलते हैं उसको। तिरुवन्नवल्लई। तो अब वो पूर्व शरीर में शायद वहाँ साधन भजन किया होगा उन्होंने। वो पूरा पर्वत ही ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात है, लोग परिक्रमा करते हैं उसकी। ये तो वही साधना किया होगा ऐसा हम अनुमान करते हैं, क्योंकि जन्मजात आकर्षण किसी स्थान के प्रति उसका अहेतुक तो नहीं हो सकता ना, वो कोई कारण तो होगा उसका। तो कोई मामा जी उनके आए और वो चर्चा चलाते रहे, तो उनके कान खड़े हो गए कि तिरुवन्नमलई की बात करते हैं, वहाँ शिव जी का विशिष्ट मंदिर है। बस वो थोड़ा थोड़ा पता वहाँ चल गया। एक दिन महाराज निकल पड़े, अपने भाई साहब की फीस में से 3 रुपया निकाल लिया, चिट्ठी लिख दी कि खोजना मत मेरे को, मैं जा रहा हूँ पिताजी की शरण में। जब आगे गए तो खर्चा कम हो गया। तो उस बाली, पहले पुरुष लोग भी बाली पहनते थे दोनों कानों में, आजकल थोड़ा है एक कान में पहनते हैं। वो भी सोने की नहीं होती, फालतू की होती है। तो काम आवे तो काम में भी नहीं आएगा वो। तो उनकी सोने की बालियां बेची उन्होंने और ऐसा टिकट कटा करके पहुंचे। कहते हैं तिरुवन्नमलई, भगवान दक्षिण में ना मंदिरों के सामने कुंड होता है, तो वहां जो पैसा बचा था फेंक दिया उसको उसी में। शरणागति देखो, विश्वास देखो। बोले इतने ही तक की जरूरत थी ना, अब तो पिताजी की शरण में आ गया। तो उस मंदिर के अहाते में ही करीब 5-6 महीने रहे, ध्यान करते रहते थे। तीव्र ध्यान योग हुआ उनका वहां। तो पहले का संस्कार और पहले के साधन किए हुए स्थान ये सब मिल गया। और बस पड़े वहां से। फिर थोड़े दिनों बाद उठे, आगे कोई वाटिका में रहे, फिर गुफा में चले गए। अभी रमण आश्रम है वहां पर, समाधि है महाराज जी की, रमण महर्षि की। और वहीं रहे फिर जीवन भर। तो महाराज ऐसा ऐश्वर्य था, तो बंदरों की भी पांत लगा के खिलाते थे। वो पांत में बैठ जाते थे बंदर लोग। ये तो बाहरी ऐश्वर्य की बात करते। विश्व के बड़े बड़े विद्वान लोग उनकी सत्संगति में आते थे, विश्व के। पॉल ब्रंटन एक प्रमुख विद्वान उनके शरण में ही रहता था। बड़े बड़े शास्त्री लोग तो उनके चरणों में बैठते थे, शास्त्र की जटिल ग्रंथियों को उनके सामने रखते थे। और देखो, बिना इस जीवन के अध्ययन के तो वो उनको सुलझा देते थे। संस्कृत आती नहीं थी उनको, और कोई भाषा आती नहीं थी। क्या आती थी? तमिल भाषा, बस। तो जो उद्गार मन में आते थे वो तमिल भाषा में उन्होंने लिखी या लिखवाई लोगों से। नारायण। उनके एक शिष्य थे गणपति मुनि शास्त्री, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने बहुत कुछ उनका लिखा। ऐसे कोई महापुरुष हुए देखो।
महाराज जी भी गए उनसे सत्संग करने, रमण महर्षि से, स्वामी अखंडानंद जी महाराज। अब ये तो इतने बड़े विद्वान थे, फिर वो अनपढ़ संत के पास गए, तो सब लोग जाते थे। महाराज जी ने पूछा, अविद्या का आश्रय कौन है? ऐसा महाराज जी बोलते थे। तो उन्होंने पूछा, कौन पूछ रहा है ये? तो बोले, एक जिज्ञासु। बोले, ये जिज्ञासा समझ करके है या नहीं जानते इसलिए जानने की इच्छा है? तो बोले, नहीं जानते इसलिए तो जानना चाहते हैं। तो बोले, नहीं जानने वाला कौन है? बोले, वो तो मैं ही हूं महाराज। बोले, तुम ही आश्रय हो, फिर और कौन है? शास्त्रीय प्रश्न था, लेकिन उनको पकड़ा दिया उन्होंने। भाई नहीं जानते, ये नहीं जानने की वृत्ति किसके साथ जुड़ी हुई है? नाम बदलने से क्या फायदा, सीधा बोलो मैं मेरे साथ जुड़ी हुई है। वो सोचते थे शास्त्रीय उत्तर कोई दिया जाएगा कि अविद्या का आश्रय आत्मा है कि जीव है कि ईश्वर है कि प्रकृति है। बोले, शांति रखो, मैं को छोड़ के दुनिया भर का नाम लेते हो। ये जो मैं है यही नहीं जानता और इसी को जानने की इच्छा है। उसको शांति तभी मिलती है जब मैं का ज्ञान निकलता है। एनीवे, कहना ये था कि इतनी उनकी प्रतिष्ठा हुई है, देश भर के, कहाँ महाराज जी वृंदावन में रहते थे, तो कहाँ तमिलनाडु बताओ। देश भर के जो साधक लोग थे, देश भर के जो मुमुक्षु थे, वो लोग वहां पहुंचते थे, उनसे सत्संग करते थे। बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े शास्त्री लोग तो उनके पास जाते थे। कहते मुरुगनार नाम का कोई कवि था तमिल, तो उसने बहुत सारे पुराणों का अनुवाद किया। तो यहाँ कोई मार्कंडेय पुराण में से कोई प्रसंग आया और वहाँ उसको लगा कि ये जो प्रसंग है, अगर महर्षि इसका अनुवाद कर देते तो बहुत अच्छा होता। मेरे सामर्थ्य के बात नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रसंग है, तो मैं क्या अनुवाद करूँगा। तो ले गए महर्षि के पास, सुनाया उनको। तो भगवान रमण महर्षि ने उसको तमिल में किया। गणपति मुनि शास्त्री ने उस तमिल से संस्कृत में बनाया। देखो, तो संस्कृत से तमिल में गई, तमिल से फिर से संस्कृत में आई। तो हमारे सामने जो ये 30 श्लोक हैं वो वही हैं। कौन से? जिसको पहले भगवान रमण महर्षि ने तमिल में लिखवाया था, फिर उनके शिष्य ने उसको संस्कृत में लिखा, ये रूपांतरित किया। क्यों किया? क्योंकि तमिल भाषा फिर केवल तमिल लोगों के लिए ही रह जाती, संस्कृत भाषा पूरे देश की भाषा है, तो वो सबके लिए फिर सुलभ हो गई। इस तरह से इस छोटे से ग्रंथ का आविर्भाव हुआ। किसके जरिए हुआ वो आपके सामने थोड़ा मैंने रखा। अगर वो सब सुनने के बाद आपके मन में
ग्रंथ के वचन में प्रमाण भाव जग जाए, कौन सा, क्या भाव, प्रमाण भाव, तो आप समझो कि आपको लाभ हो गया। ये सारी जो हमने चर्चा की किस लिए की? इतिहास बनाने के लिए, बताने के लिए। हाँ, कि जो बोलने वाला है वो प्रामाणिक व्यक्ति है। वचन प्रमाण होता है यदि वो आप्त पुरुष के मुख से निकले तो। वचन अपने आप में प्रमाण नहीं होता। भीम ने वही बोला था जो युधिष्ठिर ने बोला, ठीक है, लेकिन द्रोणाचार्य ने भीम के वचन को प्रमाण नहीं माना, युधिष्ठिर के वचन को प्रमाण माना, क्योंकि वो पूरे जीवन सत्य को धारण करते रहे। देखो, तो किसके मुख से निकला है उस बात से वचन को वजन मिलता है, प्रामाणिकता मिलती है। कोई भी उठ के बोल दे, महाराज जी बोलते थे कि संस्कृत में लिखा है इसलिए कई लोग सब भूल कर जाते हैं कि ये प्रमाणिक होगा। और संस्कृत में बोले मैं अभी एक श्लोक बना देता हूं। भाषा प्रमाण नहीं होती, ध्यान रखना। संस्कृत में कोई गाली भी दे सकता है, तो संस्कृत में है इसलिए वो प्रमाण हो गई। भाषा नहीं होती प्रमाण, वो महापुरुष का वचन प्रमाण होता है भाई। कबीर ने बोला ठेठ भोजपुरी में, वो भी फक्कड़ी भाषा में, तो भी प्रमाण है ना। तुलसीदास जी ने अवधी में बोला, प्रमाण है। देखो, बोलने वाला कौन है वो तो देखना पड़ेगा। इसलिए आप भी जब किसी को उद्धृत करते हो तो देखना पड़ता है कि मैंने सुना है, कल कोई हमारे पास बैठे थे लोग, तो कोई बोला मैंने सुना है। सुना किससे है? बोले गांव में ऐसा सुना है। ऐसे नहीं होता, प्रमाण का विचार इस तरह से नहीं होता। किसके मुंह से बात आती है? देखो, ये जो आप समाचार सुनते हो, पढ़ते हो, तो उसमें भी प्रमाण भाव जगता नहीं। बोले ये चैनल वाले बायस्ड हैं, है ना, पक्षपाती हैं, तो बोलता है, फिर भी आप अच्छी हिंदी में बोलेगा, अंग्रेजी में बोलेगा, तो भी नहीं मानोगे। बोले तो ऐसे ही लोग हैं। फिर आप कौन सा चैनल लगाओगे? हाँ, जिसके प्रति आपके मन में प्रमाण बुद्धि है। श्रद्धा तो क्या शब्द बोले, प्रमाण बुद्धि है। बीबीसी लगाओ जरा, देखो क्या बोलते हैं वो। क्यों बोलते हो बीबीसी, क्यों लगाते हो? क्योंकि औरों की अपेक्षा उन्होंने निष्पक्षता ज्यादा बना रखी है। देखो, कब से? सालों से, 70-80 सैकड़ों साल से बना रखी है ये। तो ये जो श्लोक अभी आपको कल से हम शुरू करेंगे, जब आप शुरू करते हो तो ये किसके हैं, कौन बोल रहा है इनको, उसकी फिर ऐसे महापुरुष के
द्वारा प्रकट हुए हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की सैद्धांतिक त्रुटि नहीं हो सकती। हम इस बिंदु को धारण ही नहीं कर सकते कि ये तो रमण महर्षि ने गलत बोल दिया। ये आप बोल नहीं सकते, क्योंकि जो बोलने वाला है वो आपका दोस्त नहीं है। बोलने वाला सिद्ध महापुरुष, बड़े बड़े महापुरुष लोग जिसके चरणों में बैठ करके सौभाग्य अनुभव करते थे, बड़े बड़े शास्त्री लोग, विद्वान लोग, वो महापुरुष की वाणी है। आखिरी श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान? महदिदम तपो, देखो, रमण वाग्यम, यही बोला होगा। अहम अपेतकम निज विभानकम, बोले मैं मुहर लगाता हूं इस पर। किसकी वाणी है? बोले रमण की वाणी है। जैसे बोलते हो ना हिंदी में, कबीर आखिर में बोलते हैं, तुलसी बोलते हैं, ऐसा डरना नहीं है। वो मैं बोलता हूं, महद इदम तपः रमण वाक इयम, इयम रमण वाक, ये रमण की वाणी है, ऐसा प्रमाणित किया। ओम। कल से हम प्रवेश करेंगे ग्रंथ में। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो